गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूपीएसआई में जो डिक्टेशन आती है वो मैंने प्रीवियस ईयर से ली है डिक्टेशन। तो मैं आप लोगों को डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। 5 मिनट की डिक्टेशन रहेगी और 80 वर्ड पर मिनट स्पीड रहने वाली है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसका ट्रांसक्रिप्शन ज़रूर कीजिए और इसके जो आपकी एरर आ रही हैं ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि स्टेनो कितने लोग कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए और कितने लोग नहीं कर रहे हैं। इस बात से हमें ये पता लगेगा कि स्टेनो का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा। ये डिक्टेशन पिछले पेपर में आई हुई डिक्टेशन है जो मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ। और आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर मेरा चैनल थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा हो तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। तब तक आप अपनी पेन और कॉपी को अपने पास रखें। एक डिक्टेशन शुरू होने में 5 सेकंड का समय है। स्टार्ट। महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे लोगों के बीच आने का अवसर मिला है जो देश के भविष्य के लिए समर्पित मिशनरी की तरह लगन से काम करते हैं। माननीय सदस्य तथा उनके सहयोगियों को परिवार नियोजन के लाभों के बारे में बताना आवश्यक नहीं, क्योंकि यह उन्हीं की सूझबूझ और दूरदर्शिता थी कि बहुत सीमा तक सरकार और भारतीय जनता परिवार नियोजन और देश की समृद्धि के लिए बनाई गई योजनाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध को जान पाई हैं। परिवार नियोजन भारत में सरकार की स्वीकृति नीति है, किंतु अगर यह केवल सरकारी कार्यक्रम ही रहा तो हमारा कार्य सफल नहीं होगा। कुछ ऐसे विकास कार्यक्रम हैं जो हैं तो सबके लिए, परंतु इसे थोड़े से लोग ही उठा और पूरा कर सकते हैं, और कुछ कार्यक्रम हैं जिन्हें सरकार पूरी कर सकती है, किंतु परिवार नियोजन वास्तव में जनता का कार्यक्रम है। इसकी सफलता हर एक नागरिक पर निर्भर करती है। लोगों के पास जाना है, उन्हें समझाना है, उन्हें तैयार करना है और उसे आवश्यक सहायता देनी है ताकि वे परिवार नियोजन को अपनाएं। परिवार नियोजन का संपूर्ण सरकारी तंत्र, वह चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकारों को समझाने बुझाने और सहायता के लिए हो। हाल ही में कृषि के क्षेत्र में हमने देखा कि कृषि के नए तरीके अपनाने की लोगों की इच्छा सरकारी प्रयासों से कहीं आगे बढ़ गई है। यह परिवार नियोजन के कार्यक्रम से भी हो सकता है। प्रत्येक गांव तथा प्रत्येक परिवार को यह सिद्ध करना चाहिए कि अपेक्षाकृत छोटे परिवार की स्थिति ज़्यादा स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं, जिससे
गाँवों की भी ज़्यादा उन्नति हो सकती है। 3-4 वर्ष पहले अपेक्षित ईमानदारी और गंभीरता के साथ जब से हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया, तब से संख्या के आधार पर हमें अच्छी सफलता मिली है, किंतु यह सफलता जहाँ तक मैं जानती हूँ कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रही है। हमारी आबादी का सबसे संपन्न वर्ग और वे वर्ग जो अपने जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं, जैसे शहरी मध्यम वर्ग और प्रशिक्षित औद्योगिक मजदूर ही अधिकतर सरकार द्वारा दी जाने वाली परिवार नियोजन की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और किसी भी नई स्कीम, परियोजना या कार्यक्रम में से जो लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए चलाए जाते हैं, लाभ आमतौर पर उठाते हैं। पैराचेंज महोदय, उच्चतर शिक्षा के शहरी मध्यम वर्ग को देहाती कामगारों की तुलना में अधिक लाभ होता है। सुगठित कृषि या पैदावार बढ़ाने में यही आगे होते हैं, जिनके पास पहले से ही सिंचाई की सुविधाएं हैं और वे लोग जिनकी खेती वर्षा पर निर्भर रहती है, इतना नहीं कर पाते। यहाँ तक कि पुस्तकालयों से भी जिनके संबंध में कोई विवाद नहीं है, उन्हीं को लाभ होता है जो पढ़े लिखे हैं, न कि जो निरक्षर हैं। इस तरह हमारे अधिकांश विकास कार्यक्रमों से गरीब और कमज़ोर जैसे के तैसे रह जाते हैं तथा संपन्न लोग और संपन्न हो जाते हैं। इस ढंग से विषमताएं बढ़ती हैं। सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को अपने प्रयास को विकासशील बनाना चाहिए ताकि वे उन लोगों तक पहुंच सकें जिन्हें वास्तव में उनकी अधिक आवश्यकता होती है। सरकारी संगठनों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शीघ्रता होती है, किंतु गैर सरकारी संगठन इस संबंध में मानवीय पहलुओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपके अधिवेशन का विषय ही 10 करोड़ जोड़ों के लिए परिवार नियोजन के बिना हम काम नहीं कर सकते हैं, किंतु लक्ष्य निर्धारित करने में खतरा यह रहता है कि संख्या पूरी करने की कोशिश आदर्श व्यवहार के सीमा मौन पड़ जाती है। समाप्त। आप सभी लोगों से निवेदन है, इसका ट्रांसक्रिप्ट करके कमेंट बॉक्स में अपनी गलतियां लिख दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि यूपीएसआई के लिए कितने लोग स्टेनो देने जा रहे हैं और रियल में कितने लोगों की अच्छे से स्टेनो आ रही है, क्योंकि इसमें अधिकांश शब्द ऐसे हैं जो हमसे नहीं बनेंगे। बहुत सारे ऐसे इसमें शब्द हैं जो हमसे गलत हो रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।